अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पर हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं। राजनीति में स्वच्छता बनाए रखना, गठबंधन धर्म निभाना और अपने से बड़े नेताओं का सम्मान करना अगर किसी को सीखना है तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से सीखे। दतिया उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की, उसके बाद जिस तरह से जीतू पटवारी के बयान अब सामने आ रहे हैं, उसने एक बार फिर गठबंधन धर्म को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है। जीतू पटवारी ने गठबंधन में रहते हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की लगातार तारीफें की और दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति बनाई, उसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस दतिया उपचुनाव जीतने में सफल रही। सबसे पहले बात करते हैं जीतू पटवारी के बयानों को लेकर। जिस तरह से दतिया उपचुनाव घोषित हुआ, उसी के बाद से लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफें करते रहे। जीतू पटवारी का कहना था कि अखिलेश यादव का उनके पास एक बार फोन आया और अखिलेश यादव ने उनसे पूछा, जीतू क्या किसी भी प्रकार की अगर मदद की जरूरत हो तो उन्हें जरूर बताना। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भैया, अगर एक बार आप दतिया में चुनावी सभा या कोई रैली करने के साथ जनसंपर्क करने या अन्य कोई छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो कांग्रेस को बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय संसद का सदन चल रहा है और वो आने में असमर्थ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस और तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने झांसी के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी समझकर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद करे और उसे जिताने में पूरी तरह से जुट जाए। अखिलेश यादव जी का फोन आया था मुझे जस्ट गाड़ी में, कहे कि जीतू क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं, बता। मैंने कहा कि भैया ये आपको एक बार आ सको कि मैं संसद में हूँ, कहे कि मैं किसी को भेजूंगा और तू चिंता मत कर, हम सब परिवार के लोग जितने भी हमारे कांटेक्ट है वो इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति के बदलने में मदद करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सपा ने भी अपने को समर्थन दिया है, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि ये समर्थन क्यों दिया है, कोई हमारा लेन देन तो है नहीं, कोई लालच तो है नहीं, राजनीति के बदलाव के लिए दिया है। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को, इस अकूट करप्शन को, इस भाईचारे को समाप्त करने वाली भाषा को, रणनीति को फेल करने के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने हमें समर्थन दिया। अब जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेस की इस जीत का पूरा श्रेय भी अखिलेश यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि अगर अखिलेश यादव इस चुनाव में उनकी मदद नहीं करते तो कांग्रेस का उपचुनाव दतिया जीतना बड़ा मुश्किल हो सकता था। जीतू पटवारी का कहना है कि अखिलेश यादव की वजह से ही दतिया में 15 से 20 हजार यादव और पाल समाज का वोट कांग्रेस के खाते में आया। अगर समाजवादी पार्टी के झांसी के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस की मदद नहीं करते तो ये वोट कांग्रेस को नहीं मिलता और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर। उस समय मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे, जो पूर्व में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन में सीटों की बात कर रही थी। उसी समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का एक बयान आया। उनका कहना था अखिलेश बखलेश कौन है और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब मध्य प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर गठबंधन में चुनाव को लड़ने भी जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के
कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार गठबंधन धर्म के से अलग हटकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही है और कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस के नेताओं को जीतू पटवारी जैसे बड़े नेता जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे सीखना चाहिए कि गठबंधन धर्म कैसे निभाया जा सकता है और कैसे अपने से बड़े नेताओं का सम्मान कर कर चुनाव जीता जाता है। अगर कांग्रेस के तमाम नेता इससे सबक लेते हैं तो जब 2027 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसी तरह के कांग्रेस के नेताओं के बयान जारी रहे तो दोनों ही दलों को इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।